हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है। 22 तारीख को एग्जाम होगा और हम आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कंप्यूटर की क्लास प्रतिदिन बैक टू बैक लेकर आ रहे हैं। और शनिवार को हमारी पॉलिटी की क्लास रहती है 6 बजे, वे भी आप देखना नहीं भूलते हैं। और इसी के साथ साथ आपको मालूम है हमारे इस परिवार यानी सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में हर संडे हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जो पैटर्न का एग्जाम रहता है उसी पैटर्न के एग्जाम पर हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के हर जिले से स्टूडेंट जुड़ते हैं और उस टेस्ट को देते हैं दोस्तों। और आप अभी तक हमारे अगर उस टेस्ट को नहीं दिया है तो आने वाले संडे को हम टेस्ट है, उम्मीद है कि हम फिर दोबारा लेंगे। अगर आपने अभी तक जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी नंबर दे दिया है। आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और जिले का नाम हमें मैसेज कर दें ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर दें दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मालूम है कि हमारी कुछ दिनों से एमपी जीके की क्लास रुक गई थी, जो कि अब हम रेगुलर रखेंगे आपके लिए। तो आइए आज देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। यहां पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि कौन गलत है, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा हमारा झीलों का शहर भोपाल, बिल्कुल सत्य बात है। झीलों का शहर किसको कहा जाता है तो भोपाल को कहा जाता है। तानसेन की नगरी ग्वालियर, यह भी बिल्कुल सत्य बात है, तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है। और संगमरमर की नगरी बैराघाट, यह भी बिल्कुल सत्य बात है, संगमरमर की नगरी हमारी बैराघाट को कहते हैं। और मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर इंदौर, ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें पूछा कौन सुमिलित नहीं है तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुमिलित नहीं यानी गलत की बात पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर हमारा शिवपुरी था। कौन था दोस्तों, हमारा शिवपुरी था, याद रखना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। नरवर किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा है। नरवर किला, नरवर कहां पड़ता है, ये शिवपुरी जिला में पड़ता है, ठीक है ना। तो नरवर किला झांसी की आगे जाते हैं ना अपन, जैसे कि करेरा पड़ता है, जो घूमा होगा मध्य प्रदेश उसको मालूम होंगी ये जगह, ठीक है ना। तो नरवर किला किसकी प्रेरण कथाओं के कारण चर्चा में रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा हीर रांझा, बी हो जाएगा ढोला मारू, सी हो जाएगा नल दमयंती और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मान सिंह गुजरी रानी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नल दमयंती। क्या हो जाएगा दोस्तों, नल दमयंती, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो नरवर का किला है वह किसकी प्रेरण कथाओं के कारण चर्चा में रहा है तो नल दमयंती के कारण चर्चाओं में रहा है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों अगर आपको टेस्ट देना है आने वाले संडे को तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर अपना नाम और जिला हमको भेज दें ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर लें। और जैसा कि आपको मालूम है शाम 7 बजे हम कंप्यूटर की क्लास लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखते हैं अपना क्वेश्चन। कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शन। ए हो जाएगा ग्वालियर का किला यानी ग्वालियर का दुर्ग, बी हो जाएगा रायसेन का दुर्ग, सी हो जाएगा हमारा चंदेरी का किला और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा धार का किला। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंदेरी का किला। किसका किला, चंदेरी का किला। यहां पर पूछा गया था जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजा किसके लिए प्रसिद्ध है तो चंदेरी की किला में ये सारी की सारी चीजें हैं। आप कभी जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी देवी का मेला कहां लगता है। ये मेले वगैरह बहुत आपसे क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जिनकी डेफिनेटली आने की संभावना बनती है, क्योंकि लेवल मैंने देखा था आपके एग्जाम का, उसी पैटर्न के आधार पर इन क्वेश्चनों को लेकर आते हैं दोस्तों। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि चांदी देवी का महल कहां लगता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले ए हो जाएगा चंदेरी अशोकनगर, बी हो जाएगा घोघरा गांव, सी हो जाएगा हमारा दतिया और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर यानी रायसेन। दोस्तों उदयपुर और रायसेन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा घोघरा गांव सीधी में चांदी देवी का मेला लगता है। कहां पर लगता है ये दोस्तों, चांदी देवी का मेला कहां लगता है तो घोघरा गांव सीधी में लगता है। घोघरा गांव सीधी में हमारा
चांदी देवी का मेला लगता है। बार बार क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों ताकि क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने बैठे तो डायरेक्ट आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने से डायरेक्ट आपको आंसर याद आ जाए। दोस्तों बार बार क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं कि चांदी देवी का मेला हमारा घोघरा गांव सीधी में लगता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 85 के कौन सम्मिलित नहीं है। यहां पर भी हमको बताना है कि गलत कौन है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सोनगिरी दतिया, बिल्कुल सही आंसर है। दतिया में है पर ठीक है दोस्तों। यहां पर पीर बुधान धामोनी, पीर बुधान एक मजार एक दरगाह है, कभी आप जाना तो देख कर आना। वहां पर मेला भी भरता है, वहां पर उर्स भी भरता है यहां पर, ठीक है ना। तो पीर बुधान धामोनी में है, ठीक है। इसके बाद रामजी बाबा होशंगाबाद में, बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद जल विहारी टीकमगढ़, यही हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा और यही हमारा बिल्कुल सत्य है क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी 86 में क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिलमा नृत्य, बी हो जाएगा परधोनी, सी हो जाएगा कर्मा और डी हो जाएगा हमारा गोचो नृत्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा गोचो नृत्य इज द राइट आंसर। यहां पर पूछा गया था कि कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है, तो गोचो नृत्य संबंधित नहीं है। बाकी बैगा जनजाति से कौन कौन से नृत्य संबंधित हैं, तो बिलमा नृत्य हुआ, परधोनी हुआ, कर्मा नृत्य हुआ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हैं, इनसे कोई संबंध इनका, ठीक है ना। लेकिन गोचो नृत्य का बैगा जनजाति लोक नृत्य जो बैगा है, बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कल गीतुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली प्रचलित है। कल गीतुर्रा क्या हो जाएगा, कल गीतुर्रा प्रतिधात्मक लोक गायन शैली प्रचलित है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बुंदेलखंड, बी हो जाएगा निमाड़, सी हो जाएगा हमारा मालवा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बघेलखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा निमाड़ में ये प्रसिद्ध है, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी 88 वाले क्वेश्चन की तरफ। हम देखेंगे अपना 88वां हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है। जहां पर सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ से कंडक्ट माने एक स्टूडेंट लाइफ से आपका संबंध है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। तो प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, तो आइए सबसे पहले इनका ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सागर, बी हो जाएगा हमारा इंदौर और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल और डी हो जाएगा हमारा उज्जैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा भोपाल इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 89वां क्वेश्चन है वह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इंदौर, बी हो जाएगा हमारा जबलपुर, सी हो जाएगा बुरहानपुर और डी हो जाएगा हमारा भोपाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हमारे पास कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वह हमारा भोपाल में स्थित है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजा भोज विश्वविद्यालय और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सी हो जाएगा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और हमारा डी हो जाएगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का वह हो जाएगा हमारा राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल इज द राइट आंसर। दोस्तों यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को दिया गया है। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है राजा
माता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा रीवा, बी हो जाएगा सागर, सी हो जाएगा भोपाल और डी हो जाएगा हमारा इंदौर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा भोपाल में की गई है। कहाँ की गई है? राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना कहाँ की गई है? तो हमारी भोपाल में की गई दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि बताइए मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1997, भी हो जाएगा हमारा 1999 और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2000 और डी हो जाएगा हमारा 2006। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1999 यानी 1999 में हमारी मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना शुरू हुई थी। ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी अपने 93वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कस्तूरबा गांव इंदौर, बी हो जाएगा हमारा गोरा गांव भोपाल और हमारा सी हो जाएगा सोनारी रायसेन और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा रामखेरिया पन्ना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा गोरा गांव भोपाल इज द राइट आंसर दोस्तों। अखिल भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना गोरा गांव भोपाल यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। देखते हैं 94वें क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने ये क्रिएट किए हैं तो फॉलोअर्स तो बिल्कुल जीरो के बिल्कुल हैं, तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को हमारे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलते हैं अपने 94वें क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सागर, बी हो जाएगा मंदसौर, सी हो जाएगा हमारा जबलपुर और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा हमारा जबलपुर इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? जबलपुर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना 95वां क्वेश्चन दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बैक टू बैक एक सही क्लास लेकर आते रहेंगे दोस्तों। हमारा जो 95वां क्वेश्चन है वो हमारा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा चित्रकूट, बी हो जाएगा रीवा, सी हो जाएगा सागर और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्वालियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हमारा ग्वालियर में है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्वालियर में हमारा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अब हम आपके लिए बैक टू बैक क्लास लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। चलते हैं, नमस्कार।